प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 यानी CBSE जो क्लास 10th है उससे इंग्लिश की जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका पहला लेसन जो प्रोज सेक्शन से है। इस क्लास 10th का जो दूसरा आपका बुक है उसका जो भी पोएट्री सेक्शन है वो हमने पहले क्लियर कर लिया है। उसके वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करके उसको देख सकते हैं। उसका हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका जो प्रोज सेक्शन है, और वो किस बुक से, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो पहला लेसन है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी एक सफल सर्जरी इसको आप कह सकते हैं। तो इसको हम लोग आज अभी शुरू करेंगे, जिसको जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स हैरियट के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, आप याद रखेंगे जेम्स हैरियट के। तो ये जेम्स जो हैं, जेम्स हैरियट, उनका पूरा नाम जो अगर हम देखेंगे तो जेम्स हैरियट उनका तो पेन नेम था, उनका पूरा नाम था जेम्स एल्फ्रेड वेट, ठीक है। इनका पूरा नाम था क्या? जेम्स एल्फ्रेड। तो जेम्स एल्फ्रेड ब्रेट, जिनका पेन नेम कहते हैं कि जब कोई राइटर होते हैं तो वो जब लिखने लगते हैं तो उनका एक नाम जो है, जिस नाम से वो लिखते हैं वो नाम उनका पेन नेम बन जाता है और उस नाम से उनकी पहचान हो जाती है। या कोई एक्टर होते हैं तो उनका जो नेम बनता है एक ऐसा नेम जिससे वो पॉपुलर होते हैं, तो वो पेन नेम के रूप में जाना जाता है। तो इनका पेन नेम था जेम्स हैरियट, वैसे इनका पूरा नाम था जेम्स एल्फ्रेड ब्रेट, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में 3 अक्टूबर 1916, 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1995 यानी 1995, 23 फरवरी को इनकी डेथ हुई थी। और इनकी वाइफ जो थी, इनकी स्पाउस जो थी, उनका नाम था जॉन कैथरीन एंडरसन, ठीक है, जॉन कैथरीन एंडरसन इनकी पत्नी का नाम था। और जो देखें हम इनके बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी ऑल थिंग वाइज एंड वंडरफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, डॉग स्टोरीज, और इसके बाद देखें तो फॉर द लव ऑफ ऑल क्रिएचर्स। तो ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं थी। लेकिन जो भी रचनाएं हमने देखी उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो थी वो क्रिएचर से जुड़ी हुई थी, नेचर से जुड़ी हुई थी। तो ये प्रकृति के काफ़ी प्रेमी थे, काफ़ी करीब थे प्रकृति के, और ये चीज़ इनकी रचनाओं में देखने के लिए हमको स्पष्ट रूप से मिलता है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी उनका जो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये भी एक कुत्ते के ऊपर लिखी गई स्टोरी है, कुत्ते और उसके मालकिन की कहानी है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे उनका प्यार, पशु के प्रति जो उनका प्यार है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगले कुछ देर तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम लाइन बाय लाइन इस लेसन का हिंदी अनुवाद तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको इसके भावार्थ भी बताते चलेंगे, जिससे आपको फिर आसानी हो जाएगी। कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन को। इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी पुस्तक अपने सामने लेकर के बैठे, चूँकि हम यहाँ स्कैन करके आपके सामने रखते हैं इन चीज़ों को। तो जब हम स्कैन करके रखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई न दे, तो बेहतर होगा कि अगर आप उन्हीं चीज़ों को अपने बुक में देखें और आपका ध्यान अगर हमारी आवाज़ की तरफ हो तो शायद ज़्यादा बेहतर आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का ये लेसन, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, दिस नेम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy, straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. अब ये कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस नेम। ट्रिकी के बारे में लेखक जो है वो काफ़ी चिंतित था। जब कहते हैं कि दिस टाइम आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी, इस समय मैं वास्तव में किसी को लेकर के चिंतित था, तो ट्रिकी को लेकर के चिंतित था।
आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। कहते हैं कि जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज एपरियंस, और उसको देख करके, उसके आकार को देख करके मुझे झटका लगा। क्यों? तो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, देखने में काफ़ी मोटा लग रहा था। लाइक ए ब्लोड सॉसेज विथ अ लेग एट इच कॉर्नर, वह ऐसे लग रहा था जैसे प्रत्येक कोने पर उसके एक टांग थी। यानी वह इतना ज़्यादा थुलथुला हो गया था, इतना मोटा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि हर जगह से उसको एक पाँव जो है लटक रहा है। यानी कि उसका शरीर जो है इतना भारी हो गया था कि ज़मीन से लगने लगा था। और उसके बाद कहते हैं कि हिज आइज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। कहते हैं कि उसकी आंखें जो है वह ऐसा लग रहा था कि अब खून बाहर आने वाला है, इतना भारी और इतना लटका हुआ लग रहा था, और उसकी पाने से भरी हुई थी, और आगे की ओर जैसे वो घूर रही थी, और उसकी जुबान जो है उसके जबड़े से बाहर लपलपा रही थी। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं, कुत्ते वैसे भी हाँफते रहते हैं, लपलपा रही थी, लेकिन उसका जो भौं था वो लटक करके नीचे आ गया था, जो लेखक को बड़ा ही बुरा लग रहा था। मिस्टर प्रम्परी हैज़ टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के लिए चिंतित था। अब कहते हैं कि मिसेज पंपरे हैज़ टेन टू एक्सप्लेन, मिसेज पंपरे ने जल्दी में बताया, और क्या बताया? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहहीन हो गया था, यानी कि किसी काम में बहुत ज़्यादा आनंद नहीं ले रहा था, ऐसा उन्होंने मिस्टर हैरियट से कहा। किसने कहा? कुत्ते की मालकिन जो मिसेज पंपरे हैं उन्होंने कहा लेखक से कि आप आजकल ये बहुत ज़्यादा उत्साहहीन हो गया, इसको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। ही सीम टू हैव नो एंग्री, ही सीम टू हैव नो एंग्री। अब वो कह रही हैं कि वह ऐसा लगता था जैसे वो उसमें ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी, सॉरी, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें ऊर्जा नहीं बची है, ऐसा लग रहा है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलेंट्रेशन, ऐसा लग रहा है कि वो मैलेंट्रेशन से पीड़ित हो गया है। मैलेंट्रेशन का मतलब होता है कुपोषण से पीड़ित है। हालांकि कुपोषण शब्द के लिए जो प्रयोग होता है वो उस अर्थ में होता है कि अगर किसी को पर्याप्त भोजन ना मिले, उसमें हर प्रकार का पोषण ना मिले, विटामिन ना मिले, मिनरल्स ना मिले, कैल्शियम ना मिले, तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। हालांकि जो वर्णन लेखक ने किया है इस कुत्ते का, उसको देख करके मुझे तो नहीं लगता कि वो कुपोषण का शिकार था, लेकिन उसकी मालकिन कह रही है आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मैलेंट्रेशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some milk and cauliflower oil and a blow of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा ये डॉगी है, जो मेरा ये पालतू है, वो कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए मैंने उसे मजबूत बनाने के लिए भोजन के बीच बीच में कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ। और वो क्या दे रही हूँ? कुछ जौ और कॉड मछली के जिगर का तेल, यानी मछली के सीने का तेल, जो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, आदमी को मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक कटोरा हॉर्लिक्स रात को देती हूँ ताकि वह सो सके। वास्तव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं इसके लिए करती हूँ। अब लेखक का जो वर्णन है वो तो बिल्कुल अलग है। लेखक ने जो कुत्ते का वर्णन किया है वो तो बिल्कुल अलग किया है। लेखक का मानना है कि कुत्ता बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन मालकिन कुछ और ही कह रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसलिए अब आगे कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। कहते कि और क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ों में कटौती कर दी जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अब लेखक उससे पूछता है कि क्या आपने उसकी जो मीठी चीज़ें थी उसमें कटौती कर दी जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट। कहती ओह मैंने थोड़ी सी की थी, मैंने थोड़ी सी उसकी मीठी चीज़ों में कटौती कर दी थी।
बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन जैसे ही मैंने कटौती की मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत कमज़ोर प्रतीत हुआ, ऐसा लगा बहुत कमज़ोर हो गया है और मुझे इस बात का अफसोस हुआ। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। वह क्रीम केक और चॉकलेट इतना पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, कि मैं उसका इनकार सहन नहीं कर सकती, यानी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि वो चॉकलेट इतना पसंद करता है, वो क्रीम केक इतना पसंद करता है कि मैं कैसे उसको ना दूँ। नहीं दूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसके साथ कुछ बेईमानी कर दी है, कुछ ज्यादती कर दी है। ऐसा कौन कह रहा है? उसकी मालकिन करेगी। आपने मुझे बताया था कि कुछ मीठे चीज़ों में कटौती कर देने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि उसको चॉकलेट और क्रीम केक जो है वो बहुत पसंद है। तो शुरुआत में मैंने कटौती की, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको वो चीज़ें देना शुरू कर दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। कहते हैं कि मैंने उस छोटे से कुत्ते को दोबारा देखा, वही समस्या थी। ट्रिकी का दोष केवल लालच था, यानी उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी और वो ये था कि वो बड़ा ही लालची था खाने के मामले में। ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वह कभी भी भोजन को इनकार नहीं कर सकता था, यानी वह जब भी भोजन आए तो इनकार करना वह नहीं जानता था। आई मीन कि वो जब भी मालकिन उसको कुछ देती तो वो उसको निश्चित रूप से खा लेता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। कहता है कि वो किसी भी समय खा सकता था, चाहे दिन हो तब या रात हो तब। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन। कहते हैं कि मुझे उन चीज़ों के बारे में आश्चर्य हुआ जो मिसेस पंपरे ने मुझे नहीं बताया। अब क्या नहीं बताया? एंड यू आर गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब लेखक ने पूछ दिया कि क्या आप उससे प्रतिदिन एक्सरसाइज करवाती हैं, व्यायाम करवाती हैं? तो उसने कहा, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो कहती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ टहलता है, मैं इसे सैर करा लेती हूँ, और मेरा जो माली है, गार्डनर है हॉडकिन, वो कमर दर्द से पीड़ित है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से छल्ला फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है। यानी कि गार्डनर जो मेरा व्यस्त है, इस वजह से इसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क मैं नहीं दे पा रही हूँ, यानी एक्स्ट्रा व्यायाम नहीं करवा पा रही हूँ। आई ट्राई टू साउंड सेवर। कहते हैं कि मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। थोड़ा सा लेखक जो है वो कठोरता दिखाने का प्रयास करता है, यानी कि डांटने के अंदाज में कहता है। और क्या कहता है वो देखिए, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। कहता है कि अब मैं वास्तव में ये कहता हूँ कि यदि तुम अभी से इसका भोजन कम नहीं करती हो और इसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराती हो तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। तो फिर समझ लो कि ये बीमार पड़ गया। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा और उसे सीमित खुराक देनी पड़ेगी। लेखक उनको समझाता है कि आपको कठोर बनना पड़ेगा, उसे सीमित खुराक ही दीजिए, अनावश्यक भोजन मत कराइए और इससे व्यायाम करवाइए। अदरवाइज क्या होगा कि यह बीमार पड़ जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, लेखक ने कह तो दिया और कहती है, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Sorry, एक पैराग्राफ छूट रहा था। मिसेस पंपरी wrung her heads. Oh, I will, Mr. Heriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मिसेस पंपरी कहती है कि ओह श्रीमान हैरियट, मैं करूँगी, मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपने जो कहा मुझे लगता है कि इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं करूँगी भी, मुझे अफसोस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है।
She set off head down along the road and if determined to put the new regime into practice immediately. और वो उसके बाद उन्होंने अपना सिर नीचा किया और इस प्रकार से चल दी जैसे उसने नियमों का पालन करने का निश्चय ले लिया हो, जैसे वो रिजिड हो गई हो कि अब हमको रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अब आगे से वो जो लेखक है उसकी बात को मानेगा और उस कुत्ते के भोजन में कटौती भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा कि वह व्यायाम भी उसको करवाएगी। तो इसलिए वो आगे बढ़ गई उस कॉन्फिडेंस के साथ। लेखक को ऐसा लगा कि आगे वो ऐसा कुछ करने वाली हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टोटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने बढ़ती परेशानी से उसको जाते देखा। अब जब वो कुत्ता आगे बढ़ रहा है तो लेखक उसकी ओर देख रहा है तो उसको परेशान लगा वो कुत्ता। ऐसा लगा कि जैसे वह चल नहीं पा रहा है, और चल नहीं पा रहा है तो क्या है, ट्रिकी वाज टोटरिंग along इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। उसे लगा कि ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसकी पूरी अलमारी ऐसे कोट से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी अलमारी जो है ऐसे कोट से भरी हुई है। फॉर द कोल्ड वेदर, और सर्दी के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और फिर बरसात के लिए अलग से, यानी अलग अलग मौसम के लिए उसके लिए अलग अलग प्रकार के कोट बने हुए हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और उसके पास जो सजाया गया है, उसको कोट पहनाया गया है, वो उसके शरीर पर संभवतः कुत्ता जितना वज़न उठा सकता है उससे ज़्यादा वज़न उसके ऊपर है, और इसलिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे दिक्कत हो रही है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पंपरी। अब कहते हैं कि मैंने सोचा कि जल्द ही श्रीमती पंपरे कोई समाचार सुनाएगी, मैं उनसे कोई समाचार सुनूंगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद किया। लेखक ने उम्मीद किया कि पंपरे बताएंगी कुछ उसके बारे में जल्दी ही, और फिर मुझे सुनने को मिलेगा कि वो कुत्ता बिल्कुल अब ठीक हो गया है। मिसेस पंपरे ने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि आशा थी हैरियट को, कुछ ही दिनों में एक मिसेस पंपरे का कॉल आ गया। मिसेस पंपरे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंपरे जो थी वो दुखी थी। क्यों दुखी थी? ट्रिकी वुडंट इट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपने जो उसकी पसंदीदा भोजन थी, जो पसंदीदा भोजन थे उसको रिफ्यूज़ कर रहा था, डिनाई कर रहा था, उसको खाने के से मना कर दे रहा था। तो एंड बिसाइड्स, और इसके अलावे ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो उल्टियाँ कर रहा था। स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। यानी कि वो उल्टियाँ भी कर रहा था और उसका सारा समय जो है वो हाँफते हुए कंबल पर बैठे रहकर बिताता था। यानी वो बिल्कुल सुस्त हो गया था। उसकी न घूमने की इच्छा थी और न ही कुछ और करने की इच्छा उसकी हो रही थी। ऐसी स्थिति हो गई थी आज कुत्ते की, ऐसा मिसेस पंपरे ने बताया। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले ही बना रखी थी, क्योंकि मुझे अनुमान था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेखक कहता है कि मुझे अनुमान था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने अपनी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। और क्या योजना बनाई थी? द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और योजना ये थी कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकाला जाए। कहाँ से? मिसेस पंपरे के पास से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए, यानी उससे अलग किया जाए, तो ही उसका समुचित इलाज किया जा सकता है। ऐसी योजना किसने बनाई? लेखक ने बना रखी थी। आई सजेस्टेड दैट ही वुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने एक योजना जो थी वो सुझाव दिया। किसको दिया? मिसेस पंपरे को दिया कि कुछ रातों के लिए अस्पताल की निगरानी में इसे रखा जाना चाहिए।
उसको अब ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए, हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन में। अब कहते हैं द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नोड शी वाज श्योर ही वुड फाइंड एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। कहती है कि बेचारी औरत जो है वो पूरी तरह से भावुक हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो अगर प्रतिदिन उसको नहीं देखेंगी तो क्या होगा, वो मर जाएगा। कौन मर जाएगा? कुत्ता नहीं मर जाएगा, मिसेस पंफ्रे मर जाएगी अगर प्रतिदिन वो उसको नहीं देखती है तो। और कहती है कि वो अगर उसको नहीं देखती है तो वो भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। पंपड़े को लगता था कि वो उससे जितना प्यार करती है वो डॉग भी उससे उतना ही प्यार करता है, और इसलिए अगर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो संभव है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना मर जाए। बट आई टूक अ फिल्म लाइन, परंतु मैंने एक कड़ा रुख अपनाया। और ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और वास्तव में उसे बचाने का केवल एक ही रास्ता था। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey Willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो इसलिए मैंने किया कि उसे बचाने के लिए मैंने क्या किया, बिना कोई विलंब किए, बिना कोई देर किए, एक कंबल में लिपटे हुए छोटे कुत्ते को संभाल कर ले जाते हुए मैंने कार की तरफ कदम बढ़ाए। यानी उस कुत्ते को मैंने क्या किया, कंबल में लपेटा और लेकर के अपने कार की तरफ बढ़ गया। मिसेस पंफ्रे ने रोते हुए उसका पीछा किया, जैसे कोई अपने बच्चे को हॉस्पिटल जाते हुए देखकर रोता है, वैसे ही मिसेस पंफ्रे की अभी हालत थी। अब कहते हैं द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग्स हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, favorite cushion toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl and super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कहते हैं कि the entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. कहते सभी कर्मचारी को उठा दिया गया था और नौकरानियाँ उसके दिन का बिस्तर, उसके रात का बिस्तर और मनपसंद सिरहाने, कहते हैं कि डे बेड, हिज नाइट बेड एंड फेवरेट cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एंड सुपर बाउल, जो उसकी पसंदीदा चीज़ थी, जैसे मनपसंद सिरहाने, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का जो उसका प्याला था वो, दोपहर के खाने का प्याला, रात्रि के भोजन का प्याला, वो सब लिए हुए अंदर बाहर दौड़ रही थी, जैसे परिवार का कोई बहुत ही प्यारा बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा हो। यानी कि बहुत दूर पढ़ने के लिए अपने माँ बाप से दूर जा रहा हो, इसलिए सभी नौकर चाकर उस दिन काम पर लगे हुए थे ताकि उसका कोई भी सामान छूटे नहीं, उसको अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा सोच करके। एज आई मूव्ड ऑफ, कहते हैं कि जैसे ही मैं रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। कहते हैं कि यह महसूस करते हुए कि मेरी कार शायद इन चीज़ों को कभी नहीं थाम सकेगी, मैं गाड़ी चलाते हुए दूर चला गया। मैंने उन चीज़ों पर से ध्यान हटाया और गाड़ी चलाते हुए दूर निकल गया उन लोगों से। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मैंने देखा कि मिसेस पंफ्रे जो है वो काफ़ी निराश है और रो रही है, और खिड़की में से बाजू में भरकर कोट बाहर फेंकते हुए मैंने उनको देखा। कहती है कि डिसेप्टिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, खिड़की से उन्होंने उस कोट को बाहर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और मैं ये सब देख रहा था कहाँ से, तो जो मेरी गाड़ी के बाहर शीशा लगा हुआ था उससे मैं उसको देख रहा था। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर आकर I glanced down at the pathetic little animal
gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in your butt in you, but I think I know a cure for you. कुछ दूर आकर के मैंने देखा उस जानवर की तरफ, मुझे उस पर दया आ रही थी। वो मेरी सीट के पास बैठा हाँफ रहा था। मैंने उसके सिर को थपकाया। ट्रिकी ने बहादुरी भरा प्रयास कर अपनी पूँछ हिलाई। बेचारा बूढ़ा कुत्ता, मैंने कहा, तुम अपने आप एक लात भी नहीं मार सकते, परंतु मेरे विचार से मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, मैं तुमको क्योर कर सकता हूँ। आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, ऐसा इस विश्वास के साथ उसने उसको देखा। अब हम अगले पैराग्राफ में आएंगे, जब है एट द सर्जरी, यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं। तो कहते हैं एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पिग विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. ऑपरेशन कक्ष में, कहते हैं सर्जरी कक्ष में घर के कुत्ते मेरी तरफ चारों ओर से दौड़ कर आए। ट्रिकी ने नीरस दृष्टि से नीचे उस शोर मचाते हुए समूह को देखा और जब उसे नीचे उतारा गया वह बिल्कुल गतिहीन होकर कालीन पर लेट गया। यानी कि जब मैंने उसको नीचे उतारा, उसके चारों ओर बहुत सारे कुत्ते थे, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और वह लेट गया। वहीं पे जो कालीन बिछा हुआ था उस पर वह लेट गया। दूसरे कुत्ते ने कुछ क्षण उसको सूंघा, इधर उधर देखा और फिर बाद में वह निश्चय किया कि ट्रिकी जो है वो एक ऐसा डॉग है जिसकी किसी चीज़ में रुचि नहीं है, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और इसलिए उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया, अनदेखा कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने उसके लिए खुले गर्म संदूक में बिस्तर बना दिया, उससे आगे जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिनों तक मैंने उसकी निगरानी की। और कहते गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया बल्कि बहुत अधिक मात्रा में पानी दिया उसको। तो उसने कहा कि मैंने 2 दिनों तक उसको सोने के लिए छोड़ दिया, उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन पानी काफ़ी अधिक मात्रा में दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू whimper when I heard the dogs in the yard. कहते हैं कि दूसरे दिन के अंत में उसने, अब 2 दिनों तक तो उसने कोई गति नहीं दिखाई, कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन दूसरे दिन के अंत में उसने अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग में नज़र दौड़ाना शुरू किया। और तीसरे दिन जब उसने आंगन में अन्य कुत्तों को सुना तो उसने हल्की आवाज़ करनी भी शुरू कर दी। दूसरे कुत्तों को भौंकता हुआ देख करके उसने तीसरे दिन जा कर के आवाज़ की। जब 2 दिन भोजन नहीं मिला तब उसने तीसरे दिन भौंकना शुरू किया। अब कहते हैं कि व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by Joe. He greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved up down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. कहते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और जो दूसरे कुत्ते थे, सिगरी व स्लेटी रंग के कुत्ते जिसका नाम जॉय था, जॉय और उसके अन्य मित्रों द्वारा घेर लिया गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो दूसरे जो अन्य कुत्ते थे सबने उसको घेर लिया, ठीक है, और उसे लुढ़का कर उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके कुत्ते बगीचे की तरफ चल पड़े। तो दूसरे कुत्ते उसे लुढ़का करके उसके साथ खेलने लगे, लेकिन फिर उसको लगा कि ये जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए सब उसको सूंघने के बाद फिर वहाँ से निकल करके गार्डन की तरफ चले गए। और चूँकि ट्रिकी तो काफ़ी मोटा था तो
अपनी फालतू चर्बी के साथ लुढ़कता हुआ उनके पीछे पीछे बहुत धीरे से सरप्लस फैट के साथ वो उनके साथ पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और कहते हैं उस दिन के बाद मैं भोजन के समय वहाँ उपस्थित रहता था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, देयर वाज द यूजुअल headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal. कहते हैं कि दूसरे दिन से मैं भोजन के लिए वहाँ उपस्थित रहता था, और होता क्या था कि जब ट्रिस्टॉन ने प्याले में भोजन डाला, ट्रिस्टॉन जब उनका जो स्टाफ था उसने प्याले में भोजन डाला, तो मैंने देखना शुरू किया, मैंने निगरानी करनी शुरू की। तो होता क्या है कि बहुत सारे कुत्ते हैं तो वो सब दौड़ करके वहाँ आएंगे खाने के लिए, तो ये तो इतना मोटा है कि इससे दौड़ा जाएगा नहीं, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं कि वो तो दौड़ा जाएगा नहीं। फॉलोड बाय द साउंड, अब कहते हैं अनयूजुअल अनहोल, देयर वाज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ पे प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन जल्दी भोजन कर लेगा। अब मुकाबला तो वो वहाँ पर होगा ही, क्योंकि बहुत सारे हैं, कोई छूट जाएगा। कहते हैं एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लेवल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अगर प्रत्येक कुत्ता जानता था कि वह पीछे रह गया तो उसके भोजन के हिस्से के लिए अन्य कुत्तों से मुकाबला करना पड़ सकता है। तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो ऐसा हुआ कि तीसरे दिन जो है जब सारे कुत्ते जब भोजन समाप्त कर चुके थे, तब ट्रिकी अनायास ही एक या दो प्यालों को अंदर से चाटते हुए चमकीले प्यालों के चारों ओर घूमा, क्योंकि जब तक वो पहुंचा तब तक क्या है कि भोजन जो है वह समाप्त हो चुका था। और भोजन समाप्त हो चुका था तो उसे मिला क्या, खाली प्याला मिला, खाली प्लेट मिला, तो उसको चाटते हुए रहा, वहाँ घूमा। अब कहते हैं कि नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल्स वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जस्लिंग हिज वे टुवर्ड इट। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त प्लेट लगा दिया गया, और लेखक को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वह भीड़ को धकेलता हुआ अपने रास्ते पर इसकी तरफ बढ़ा। तो अगले दिन उसने थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास किया, क्योंकि भूखा था और अब उसको लग रहा था कि बिना प्रयास किए कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अगले दिन उसने थोड़ी ज़्यादा कोशिश की और धकेलता हुआ वह आगे की तरफ बढ़ गया अपने भोजन की तलाश में, ताकि वह भोजन को कर सके और उसके हिस्से का कोई और नहीं खा जाए। तो जो कुत्ता चल नहीं पा रहा था, जो कुछ खाना नहीं चाह रहा था, जिसने 3 दिनों 4 दिनों तक कुछ नहीं खाया, वो अब अपने पेट भरने के लिए अब थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, अब वो चल रहा है। फ्रॉम देम ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। कहते हैं कि तब से उसमें सुधार बहुत तेज़ी से होने लगा। हालांकि मैंने उसे किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं दिया था, औषधि नहीं दिया था, परंतु वह सारा दिन कुत्तों के साथ उसकी मित्रतापूर्ण शरारतों में शामिल होते हुए दौड़ता था। यानी उसके साथ अब वो दौड़ने लगा था, खेलने लगा था, यानी दूसरे से वह घुलने मिलने लगा था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस he discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang and unlikely silky little object among the Sassy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. कहते हैं कि उसने उल्टा किए जाने, कुचले जाने और हार जाने के प्रत्येक क्षण में आनंद की खोज की। अब दूसरे कुत्ते उसके साथ उसको पलट देते, उसको गिरा देते और फिर उसको पछाड़ देते, और इस सब में अब वह आनंद ढूंढने लगा। अब वह समूह का एक स्वीकृत सदस्य, मतलब वह उस समूह में घुल मिल गया। अन्य से भिन्न, जो कि उसका शरीर था वो दूसरे से भिन्न था। रेशमी छोटी वस्तुओं की तरह उसे झबरेदार कुत्तों के समूह के बीच में वह बाघ की तरह भोजन के समय अपने हिस्से के लिए लड़ता रहता, और रात को बूढ़ी मुर्गियों के घर में
चूहे का शिकार करता। यानी कि अब वह बिल्कुल उस स्वभाव से परिचित हो गया जो वहाँ के कुत्तों में था, और दिन तो दिन अब वह रात में भी चूहे का शिकार करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसके जीवन में वास्तव में इस प्रकार जीने का समय कभी नहीं मिला था। यानी उसने जीवन में इस प्रकार से अपना समय कभी व्यतीत नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे ऑफर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। कहते हैं कि सारा समय जो मिसेस पंपरे थी वो उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। वहाँ चूँकि वो पहुँच तो नहीं पाती थी, लेकिन उत्तेजनापूर्ण तरीके से वो दर्जनों बार नए समाचार के लिए फ़ोन करती रहती थी। यानी वो लेखक को फ़ोन करके पूछती रहती थी कि अब उसके कुत्ते का क्या हाल है। आई डू डॉट गेट द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेसिंग रैपिडली। तो मैं क्या करता, लेखक क्या करता, उनके प्रश्नों को वह टालता जाता था, कभी उनके प्रश्नों का सही सही जवाब नहीं देता था। वो पूछती कि क्या उसके सिराने लगातार नियमित रूप से बदले जाते हैं, अथवा उसे कोट मौसम के अनुसार ठीक पहनना है या नहीं पहना है, उसे कोट पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन वो करती कि उसका पूरा सही से केयर रखा जा रहा है कि नहीं। तो इन सब प्रश्नों को वो जो ऑथर है वो टालता जाता, लेखक टाल जाता। लेकिन यह बताने की हिम्मत तो अब लेखक कर ही सकता था कि उसका छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है और उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो उसको बता देता है कि अब आपके कुत्ते में बड़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है और वो आने वाले समय में जल्द ही आपको एक बेहतर स्थिति में मिलेगा। जैसा पहले आपके पास था उससे कहीं बेहतर वो आपको दिखाई देगा। द वर्ड कन्विंसिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My partners I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कहते हैं शब्द सुधार हो रहा था। श्रीमती पंपरे पर कुछ प्रभाव डालता प्रतीत हुआ। जैसे ही मैंने कहा कि सुधार हो रहा है तो इसका मिसेस पंपरे पर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता दिखाई दिया। उसने एक समय में सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। एक ही बार में उसने 2 दर्जन अंडे ट्रिकी की शक्ति निर्माण करने के लिए लाने शुरू कर दिए, भेजने शुरू कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो कहता है कि उन्होंने तो भेजने शुरू कर दिए और मेरे जो साथी थे और उनके लिए ये अच्छा रहा, क्योंकि 2-2 प्रत्येक नाश्ते में 2 अंडे लिए, सब ने बांट लिए 2-2 अंडे करके। तो कहते हैं कि हमने वो जो कुत्ते का भोजन आ रहा था अंडा, उसको हमने बांट कर खाना शुरू कर दिया। मिसेस पंपरे तो देने से मना करते तो वो मानती नहीं, तो वो भेजती रही और हम आपस में बांट करके खाते रहे। और बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल आनी शुरू हुई तो उसका प्रभाव पड़ा। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो इसका परिवार की स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का पता चलने लगा। तो जब शराब की बोतलें आने लगी तो ऐसा लगा कि मानो कि अब जो राइटर है, जो लेखक है, उसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि इसकी ये दुर्दशा क्यों हुई थी। कहते हैं इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो ये ट्रिकी की खून बढ़ाने के लिए था। शराब जो था वो ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए आता था, लेकिन चलो उसका आनंद भी लेखक और उसके भागीदार ही यानी उसके पार्टनर ही ले रहे थे। लंच बिकम अ क्रिमोनियल ओकेजन्स विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। कहते हैं कि अन्य भोजन मिलने के दौरान दोपहर का भोजन एक उत्सव का अवसर बन गया। तो वो आ तो रहा था कुत्ते के लिए, लेकिन लेखक के लिए अब हो गया कि अब दोपहर का भोजन एक उत्सव बन गया। कहते हैं कि वी कुड हार्डली बिलीव्स इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि 2 गिलास शराब भोजन के पहले और कई अन्य भोजन के दौरान मिलने से
जो भोजन का आनंद था, ये मज़ा आ गया लेखक के लिए। अब कहते हैं जब ट्रिकी की संपूर्ण शरीर की रचना के लिए ब्रांडी आई तो हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके। कुछ रातों के लिए शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा जाता, सम्मानपूर्वक पिया जाता। फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट was rolled around, inhaled and reverently drunk। उसको सूंघ करके पी लिया जाता। किसके द्वारा? कुत्ते के द्वारा नहीं, बल्कि कुत्ते के रखवालों के द्वारा अब यह प्रक्रिया चल रही है। यानी कि भोजन जो है अच्छा अच्छा वो आ रहा है किसके लिए? तो वो आ रहा है कुत्ते के लिए, लेकिन जो उसका रखवाला है वो उसका आनंद अब ले रहा है, अब उसको वो चूक नहीं रहा है। दोपहर हो, रात हो, ब्रांडी हो या अन्य शराब हो या फिर अंडे हो, सब का आनंद अब लेखक ले रहा है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्ट्रेंथ वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव द सस्टेन्ड बाई अ मैडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विथ अ ब्रांडी। कहते हुए गहरे संतोष के दिन थे जो सुबह अतिरिक्त अंडों के साथ शुरू होकर दोपहर में शराब के द्वारा सुधरे और बनाए हुए रखते हुए रात को आग के पास ऐश्वर्यपूर्ण ब्रांडी पीने के साथ समाप्त होते। ऐश्वर्यपूर्ण का मतलब लग्जरियस का मतलब होता है पूरी तरह से विलासिता में जीवन जीना, तो विलासिता वाले जीवन के साथ रात में समाप्त होते। यानी सुबह में तो अतिरिक्त अंडे मिल ही जाते, दोपहर को शराब मिलते और रात को ब्रांडी मिलती। जो एक ब्रांडेड सर ब्रांडी एक बहुत ही उच्च किस्म की शराब है, तो उसका वर्णन लेखक करता है कि वो मिल जाता तो इससे अच्छा दिन और कैसे बीतना चाहिए था। ये काफ़ी अच्छा समय बीत रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन अ परमानेंट गेस्ट। ये तो बड़ा मुश्किल था कि ट्रिकी को अस्थाई मेहमान बनाकर रखा जाए। ये प्रलोभन था कि अस्थाई मेहमान बनाकर रखा जाए ताकि अपना जीवन जो है वो इतने बढ़िया से चलता रहे। Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन मैं जानता था कि जो मिसेस पंपरे है वो दुखी रहती है, और एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन 2 सप्ताह के बाद मैं उसे फ़ोन करके यह बताने के लिए बाध्य हो गया कि उसका कुत्ता स्वस्थ हो चुका है और उसे ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यानी 2 सप्ताह तक लेखक ने उन सभी चीज़ों का आनंद उठाया, लेकिन अब वो उससे ज़्यादा दिन तक वो उसको नहीं रख सकता था, क्योंकि उसे लगा कि जो उसकी मालकिन है वो बहुत दुखी है और वह उसे फ़ोन करके कहता है कि अब वो उसे ले जा सकती है, अब वो पूर्णतः स्वस्थ है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लैमिंग ब्लैक मेटल ड्रू ऑफ outside the surgery. The chopper opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। और लगभग कुछ ही मिनटों के बाद एक 30 फीट लंबी चमकदार धातु से बनी कार उसके जो सर्जरी कक्ष था उसके बाहर आकर खड़ी हो गई। निश्चित रूप से उसमें मिसेस पंपरे ही थी। और उसके बाद क्या होता है? द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे। चौफट का मतलब होता है एक ऐसा ड्राइवर जिसने ड्राइवर के वस्त्र पहन रखे हो। जैसा आपने हिंदी सिनेमा में देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं उनका ड्रेस जो होता है वो कुछ उसी प्रकार का होता है ड्राइवर के जैसा। तो वैसे ही एक ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि जो उसके अंदर का जो साज सज्जा है उसमें बड़ी मुश्किल से मिसेस पंपरे दिखाई दे रही हैं। यानी यह इतना खूबसूरत गाड़ी था जिसको देखते ही बनता था। ऐसा कहना है किसका? लेखक का, कि एक 30 फीट लंबी गाड़ी जो पूरी तरह से सजा हुआ है और उसके अंदर मिसेस पंपरे बैठी हुई जो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही हैं। और कहता है मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन देयर इंटीरियर, हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स trembled। Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him। कहती हैं अब वो बहुत ही उम्मीद के साथ
उसने कहा, कांपते होंठों से कहा कि मिसेस हैरियट, मुझे सच सच बताइए, क्या वह वास्तव में बेहतर है? क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है? यस, ही इज़ फाइन। लेखक ने कहा कि हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आपको गाड़ी से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा और उसे बाहर ले आऊंगा। अब I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail wagging, he was the little golden figure of Tricky. मैं वहाँ से चलकर बगीचे में गया और वहाँ एक झुंड के चारों ओर, कुत्तों के एक झुंड के चारों तरफ वह घूम रहा था, लॉन के चक्कर लगा रहा था, और उसके बीच में कान फटकारता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटे ट्रिकी का सुनहरा रूप भी था। उसी कुत्तों के झुंड में एक कुत्ता था, ट्रिकी, जो बहुत छोटा था कद का, और आज वास्तव में वो बहुत सुंदर लग रहा था। सुनहरा रूप भी उसका जो है वह दिखाई दे रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a little hard-muscled animal. इन 2 हफ्तों में वह लचीले अंगों और कठोर मांसपेशियों वाला, यानी कि एक सुदृढ़ कुत्ता बन गया था, एक सुदृढ़ जानवर बन गया था पिछले 2 हफ्तों में। He was keeping up well with the pig, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. कहते हैं कि वह लंबी छलांग लगाने वाले समूह में स्वयं को स्वस्थ बनाए हुआ था। यहाँ जो दूसरे कुत्ते थे वो उछल कूद कर सकते थे, तो ट्रिकी भी अब उनमें से एक था जो लंबी छलांग लगा सकता था और सबके साथ वह दौड़ सकता था। उसकी छाती ज़मीन के साथ लगभग रगड़े सी खा रही थी। उसका शरीर इतना सुडौल था कि ऐसा लगता था कि उसकी छाती जो है वह ज़मीन से टकरा जाएगी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a dow's lap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. कहते मैं उसे वापस गलियारे के अंदर से उठाकर घर के सामने ले आया। चालक ने कार के दरवाजे को अभी भी खोल करके ही रखा था, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उसने मेरी भुजाओं से जोरदार छलांग लगाई और श्रीमती पंपरे की गोद में जाकर सवार हो गया। उसने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी गोद से, यानी लेखक की गोद से कूद करके अपने मालकिन की गोद में जाकर बैठ गया। और आज वह कूद करके गया था एक जवान कुत्ते की तरह, एक जवान जानवर की तरह, जो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसके शरीर में, और उस प्रकार से वो गया। शी गेव अ स्टार्टलेड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ as he swarmed over her, liking her face and barking. उसने जैसे ही ट्रिकी को देखा, हैरान होकर कहा ओह, और तब उसे अपनी रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि वह उसके ऊपर मधुमक्खियों के दल की तरह टूट पड़ा, भौंकते उसके चेहरे को चाटते हुए। और आज मिसेस पंपरे को उससे बचना पड़ा, क्योंकि वह इतना प्यार जता रहा था अपने मालकिन को काफ़ी दिनों के बाद देख करके, और फुर्ती तो उसके शरीर में आ ही गई थी, इसलिए उसको संभालना मिसेस पंपरे के लिए मुश्किल हो रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." और इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक के जो बिस्तर थे, खिलौने थे, सिरहाने थे, कंबल थे, और जो भी चीज़ें उस कुत्ते की थी जो अभी तक प्रयोग भी नहीं किए गए थे, वो सब लाने में सहायता की। जैसे ही कार जाने लगी तो मिसेस पंपरे जो है वो खिड़की से बाहर झाँका, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनकी ओठ काँप रहे थे। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, मैं कभी भी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ? आपने जो किया है मेरे लिए उसका मैं आभार कैसे व्यक्त करूँ? आपकी जो यह शल्य चिकित्सा थी, ये जो ऑपरेशन थ्योरी थी, वो सफल रही, ट्रायम्फ रही। तो इस प्रकार से एक कुत्ते का ऑपरेशन किया यहाँ पे जेम्स हैरियट ने। तो ये हमने पढ़ा, और इस कहानी से अगर हम ये सोचें कि क्या शिक्षा मिलती है, तो अति सर्वत्र वर्जित, जो जीव जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उसे उसी प्रकार की सुविधाओं से लैस रखना चाहिए।
अब मिसेस पंपड़े तो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्या हुआ कि उनका प्यार ही उसके लिए घातक हो गया और वह बीमार पड़ गया। तो अनावश्यक सुख सुविधाएं मनुष्य को जो है जानवर को तो बनाती ही बनाती है, जानवर की तो बात हम नहीं करेंगे, यहाँ हमने जानवर के बारे में पढ़ा है, लेकिन अनावश्यक सुख सुविधाएं जो है वो मनुष्यों को भी बहुत ही कमज़ोर कर देती है और उसको जो है गुलाम बना देती है, दूसरे चीज़ों का, उन सुविधाओं का गुलाम बना देती है और फिर वह कुछ करने के योग्य नहीं रह जाता है, जैसा हमने यहाँ ट्रिकी के केस में देखा। तो इससे हमें एक शिक्षा ये तो मिलती है कि हमें सदैव इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं अपने हाथ से, अपने पाँव से, वो हमें करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रह सके। स्वस्थ रहने के लिए भी निश्चित रूप से कुछ नियमित रूप से कार्य करना परम आवश्यक है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको बहुत पछतावा होता है, उनको बहुत परेशानी होती है, बाद में उनका शरीर जो है वह स्थूल हो जाता है और वो हमेशा आलसी बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये लेसन आपके समझ में आया होगा और इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है। अब आप प्रयास करेंगे कि इसमें दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करें और फिर हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ और तब तक के लिए गुड बाय।